इशारों इशारों में कह दी ये बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेम ने राही के जीवन को बहुत नजदीक से देख लिया है और काफी हद तक समझ भी लिया है। राही के प्यार करने वाले लोगों को भी देख लिया है और प्रेम भी राही के प्रेम में पड़ चुका है। कोई भी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देता है जो प्रेम ने दी। तो साथ में प्रेम ने राही को एक सीख भी दी, एक इशारा भी किया, जो राही एक सोच में पड़ गई मगर कंपटीशन के प्रेशर में अभी उसको डीपली सोच नहीं पाई। और वो इशारा बहुत ही साफ था कि कितनी किस्मत वाली हो तुम। और इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या था कि मैं कितना बदकिस्मत हूं। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रेम जो अनुपमा के प्रेम को राही के प्रति जो है उसको बड़ी नजदीकी से ऑब्जर्व कर रहा है। प्रेम की अपनी जिंदगी में इसी प्रेम की कमी है, यानी कि मां के प्रेम की, या मां के ऊपर हुए अत्याचार के लिए वो जो भी कुछ अपने खलनायक से नफरत करता है या जो भी कुछ उसका पास्ट है या प्रेजेंट है उसको लेके वो अपने आप को बदकिस्मत ही समझता है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि प्रेम बहुत बड़े घर का लड़का है, बहुत अमीर बाप का बेटा है, मगर उसको उस अमीरी से नफरत है, उसको उस बाप से नफरत है। और जब परिवार जो होता है जिसके बीच में ये नफरत जैसी चीजें होती हैं, वहां पे कोई भी बच्चा खुश नहीं रहता है। अब प्रेम यहां पे परिवार ढूंढ रहा है, प्रेम यहां पे मां के प्यार को ढूंढ रहा है। जो उसने देखा कि अनुपमा जैसी मां अपने बच्चों को इतना प्यार करने वाली मां के साथ क्या हो रहा है। प्रेम अनुपमा में वो मां देख रहा है जो शायद वो अपने जीवन में देखना चाहता है। अब ये मां राही के जीवन में है मगर राही को इसकी कदर नहीं है। तो जब प्रेम ये बात कहता है कि आप बहुत पछताओगी, सूनर और लेटर आपको रियलाइज होगा कि आप कितनी किस्मत वाली हो। और ये किस्मत वाली जो होने का इशारा है, ये एक तो प्रेम का जो सोचना है, जो प्रेम ने कुर्बानी दी, क्योंकि वो भी राही को ही जीतना देखना चाहता है। प्रेम को अभी शायद अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है, मगर उसका ये कहना कि मुझे भी पता होगा कि आप कहां पे हो, ये बात बड़ी है दोस्तों। क्यों चाहता है वो राही का पता उसके पास हो? क्योंकि वो राही की केयर करता है, राही के दुख में उसका साथ देना चाहता है। चाहे उसको नहीं पता कि ये प्यार है या क्या है, मगर फिक्र उसके मन में राही के लिए बिल्कुल है। ये भी राही के लिए अच्छी बात है, मगर राही को इस बात की भी कदर नहीं है। वो प्रेम से भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रेम की भी बेइज्जती कर देती है। यानी कि प्यार करने वाले लोगों से राही को नफरत है। अब बात करते हैं अनुपमा की। तो प्रेम ने जिस तरह से देखा अनुपमा को, राही को छुप छुप के उसकी केयर करते हुए, राही के दुपट्टे को बचाते हुए, राही के लिए रात को जागते हुए, राही के लिए रोते हुए, ये सब चीजें प्रेम ने देखी है। और ये कमी प्रेम के अपने जीवन में है। तो इसी बात को लेके उसने दो चीजों को सोचा मेरे हिसाब से कि ये जब जिसके जीवन में हो उसकी किस्मत तो कितनी धनी है। जिसके जीवन में अनुपमा जैसी मां है जो इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए प्रे करती है, अपने बच्चों की केयर की जो है चिंता करती है, रात दिन अपने बच्चों के लिए रोती है, और फिर भी बेइज्जती करवाने के बाद भी मां बन के सामने खड़ी होती है कि मैं मां हूं, मैं आपके लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपने फर्ज पूरे करूंगी। तो ऐसी मां जिसको मिले उससे उसके लिए किस्मत वाला शब्द होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो ये चीज है राही के दिमाग में या दिल में नहीं बैठ रही है, मगर प्रेम के दिल दिमाग में बैठ गई। इसीलिए उसने कहा कि आपको बहुत जल्दी एहसास होगा कि आप कितनी किस्मत वाली है। तो प्रेम ने ये बात इशारे इशारे में तो जरूर कह दी है, मगर राही को ये एहसास जरूर होगा। प्रेम का ये इशारा राही की समझ में जरूर आएगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.